कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। करना क्या आपको देखते रहना। आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। करना क्या है आपको देखते रहना, स्किप नहीं करना। अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री। करना क्या आपको देखते रहना। तो बात करते हैं दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर लगा के जाना है। अब बात करते हैं क्या ये मान चलिए ऑलरेडी आ चुका नहीं, आ गया है। अब बात करते हैं क्या लिखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त के एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड की दर, क्या लिखा है चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए, इस तरीके सवाल कभी कभी पूछ लेता है तो आप लोग नहीं लगा पाते। तो करना क्या है, लिखा क्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो त्रिज्या लिखा है, त्रिज्या को लिखते हैं आर से। तो आर क्या है सबसे पहले आपको लिखना है, मतलब आर बराबर कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10। तो इसके बगल क्या करना है 10⁻⁻10 से हो जाएगा दोस्तों गुणा। ठीक, ये आपका किसका निकला आर का मान है केवल। ठीक, आर का मान आपका कितना आएगा 0.5 × 10⁻10। अब क्या लिखा है एक इलेक्ट्रॉन को 3 × 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड। अब ये क्या है चाल, मतलब बी का मान कितना है, ये आप क्या हो जाएगा बी बराबर कितना है 3 × 10⁵5। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि घूमता है तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए। तो ए के बराबर क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। ठीक, आप बोलोगे सर इसका क्यों काम आया, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसका क्यों लिखा आपको पता होगा। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, बी बराबर u0/4π sin थीटा, थीटा बोले तो 90n/r²। ठीक, आप कह रहे हैं u0/4π कितना होता है दोस्तों, u0/4π का मान होता है 10⁻⁻7। ठीक, कर दिया। अब लिखा है अब क्या करना आपको बटे लगा दिया। क्यों का मान कितना है, क्यों मतलब इसी को बोलते हैं, क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, अब बोले बी का मान कितना है, जैसा कि आप देखते हैं बी मतलब 4 कितने है 3 × 10⁵5। ठीक, 3 × 10⁵5 हो गया गुणे sin 90 का मान कितना दोस्तों, sin 90 का मान होता है 1। तो आप यहाँ करते क्या कर देना है 1। ठीक, बटे लगा दिया। r², बोले r का मान कितना है 0.5। ठीक, 0.5 × 10⁻⁻10 पूरे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, क्या करना है 1.6 × 3 × 10⁻⁻19 × 10⁵5 × 10⁻⁻7, मतलब एक जैसे एक तरफ कर लिया। ठीक, अब क्या लिखा है 0.5 × 10⁻⁻10 पूरे का स्क्वायर लिखा है। तो अगर आप 0.5 × 0.5 आप 5 × 0.5 आप लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर लगाए तो यहाँ कर देना क्या है 0.5 × 0.5। अब 10⁻⁻10 क्या हो जाएगा 10 × 10 × 10⁻⁻10। इतना करने के बाद अब आपको ध्यान से देखना है। ठीक, क्या लिखा है यहाँ एक तो एक अंक के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हटाए यहाँ पॉइंट हटाए। ठीक, कितना हो जाएगा 16। तो इसे सही से गुणा भाग कर लेना। इसका आंसर कितना आएगा 1.9 ठीक टेस्ला करके आएगा। ठीक, इसका मान 9 टेस्ला। ठीक, तो आप लोग इसे क्या करना दोस्तों गुणा कर लेना है। ठीक, अपने आप। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा नंबर। करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा नंबर सवाल ये लिखा है 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग से केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसा कि आप देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र क्या होता है, बी बराबर u0/4π QV sin θ/r²। ठीक, जैसा कि आपको पता है आर का दिया गया ऑलरेडी आपको सामने क्या लिखा है, आर बराबर त्रिज्या बोलते हैं आर से, इसीलिए आर को लिखा क्या है 2 × 10⁻10 पहले ही दिया गया। ठीक, अब ये मीटर पर सेकंड क्या है, ये इसे ई लिख देना इलेक्ट्रॉन का जस्ट। ठीक, इसे लिखना क्या वी, चाल का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, इसका 6। अब इतना कर दिया। अब इस सूत्र में आपको रख देना है। ठीक, तो बी बराबर u0/4π का भी जस्ट बोला क्या होता है u0/4π का मान पूरा होता है दोस्तों 10⁻⁻7। क्या करना है यहाँ पर 10⁻⁻7 कर दिया। तो इधर क्या लिखा है क्यू का मान कितना है, अगर ये तो आपको पता होना चाहिए क्यू बराबर ई होता है, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। जैसा आप लोग जानते होंगे, नहीं जाने जब देख लेना। ठीक, क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब बात आती है सर यहाँ बी लिखा है, तो बी का मान कितना है 3 × 10⁻6। ठीक, अब लिखा है कि सर यहाँ पर क्या लिखा है sin थीटा, तो साइन लिख दिया। ठीक, अब थीटा बोले तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखा है केंद्र पर, केंद्र जब कोई चीज वृत्ताकार केंद्र पर आएगा तो जाहिर सी बात 90 हो जाएगा। ठीक, थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। अब रही बात क्या नीचे कर देना आपको, नीचे क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है नीचे r², r का मान कितना है 2 × 10⁻10। ठीक, पूरे कर दिया क्या स्क्वायर। इतना करने के बाद अब आपको सही से गुणा भाग कर देना है बस। ठीक,
करना क्या है 1.6 आगे 3 आगे साइन 90 का मान होता है 1, इसीलिए कर देंगे 1, है ना। अब 10 माइनस के 19 और 10 घात माइनस के 6, तो 19 7 कितना, 10 घात माइनस के 19 और 10 घात माइनस के 7 कितना होता है 19 7 कितना होगा 9 7 9 20 26, 10 घात माइनस के 26, इधर क्या लिखा है 10 घात 6 मतलब प्लस लिखा, ठीक। नीचे क्या करना है, अब 2 का 2 बार गुणा करते हो तो 2 गुना होता है दोस्तों 4, ठीक। अब 10 घात माइनस 10 का 2 बार पूरा करो क्या हो जाएगा 10 घात माइनस के 10 पूरे 10 घात माइनस के 10, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है 8 दूनी 16, ठीक, 2 दूना 4, 2 दूना 2 चौके 8, तो ऊपर कितना बचा 0.4, ठीक, गुणे 3। अब 26 से अगर 6 जाता है तो क्या बचेगा 10 घात माइनस के 20, ठीक। यहाँ पे बचेगा 10 घात माइनस के 20, ठीक। नीचे क्या बचेगा, इधर क्या लिखा है 10 घात माइनस के 10 गुणे 10 घात माइनस के 10, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन निशान रहेगा माइनस, ठीक। यहाँ क्या जाएगा 10 घात माइनस के 20, तो इतना कर लिया, है ना। 0.4 करना क्या आपको 0.4 लिख दिया, गुणे 3 लिखा है 3 लिख दिया। अब क्या लिखा है सर, गुणे इधर लिखा है 10 घात माइनस के 20, नीचे क्या लिखा है 10 घात माइनस के 20, जब ऊपर आएगा बटेगा तो क्या हो जाएगा 10 घात वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 20। इतना करने के बाद अब क्या लिखा है प्लस के 20 माइनस के 20, घटेगा तो 0, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ क्या बचेगा 0.4 गुणे 3 और 4 3 होता है 12, मतलब 1.2, जैसा कि आप लोग गुणा कर लोगे ना इतना ही आएगा 1.2। और अभी जस्ट बोला है बी का मान मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान किसमें होता है टेस्ला, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है टेस्ला। इतना करने के बाद यहीं पर आपका आंसर खत्म, मतलब 5 नंबर आपके पक्का, है ना। अब दूसरा कंप्लीट। अब बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इसे आप जरूर देख लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्त को भी, वो भी जाने। अब बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल मिलेगा, ये 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर आपको इसमें पक्का मिल जाएगा, एक ना एक देखने को आपको मिलेगा। क्या लिखा है तीसरा नंबर सवाल क्या है, एक कुंडली से बंद चुंबकीय फलक 0.1 सेकेंड में एक वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, E बराबर माइनस के डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, ठीक। अब आप करना क्या है, E को ऐसे ही रोक देना, अब माइनस लगा माइनस कर दिया, ठीक। अंदर क्या है डेल्टा फाइव, मतलब क्या होता है दोस्तों कि इनके दोनों को बीच के अंतर, मतलब आपको क्या करना है 0.1 माइनस 1, ठीक, ये होता है, ठीक। इसके मतलब 0.1 माइनस के 1, ठीक। अब क्या लिखा है डेल्टा टी, टी मतलब समय, कितना लिख दिया गया है 0.1, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं ये है समय, ठीक। 0.1 में से माइनस के 1 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस के 0.9, और इधर तो बाहर तो माइनस सही है, और नीचे क्या लिखा है 0.1। अब आप लोग को पता होगा माइनस माइनस होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 0.9, नीचे क्या लिखा है 0.1। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट एक जैसे रहता है, तो जाहिर सी बात दोनों उड़ जाएंगे, ठीक। तो क्या बचेगा 9/1 मतलब 9, आपका 9 क्या है ई है, ई क्या है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, यही आपका आंसर है। मतलब आप इतना ही करते हो ना तो आपका 2 या 3 नंबर आपका यही से तुरंत पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल जैसा कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, 2 बिंदु आवेश है, कितने बिंदु है 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक, एक बिंदु यहाँ पर है, तो 2 बिंदु आवेश है, एक प्लस Q1 है, मतलब 9E लिखा है, फिर दूसरा क्या लिखा है प्लस का E लिखा है, एक दूसरे से कितने दूरी पर है 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके बीच के आवेश क्यों रखा है, कहीं पर आप मान लीजिए कहाँ पर रखे हैं कुछ नहीं पता, रखना है आपको ऐसे रखिए कि आप संतुलन बनाए रखिए दोनों तरफ, ठीक। आपको कहाँ पर रखना है ये नहीं दिएगा, आपको रखना है, लेकिन कैसे रखना है कि दोनों तरफ क्या हो मैनेज करे, अच्छे से संतुलन बनाए रखिए। तो आपका दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों x जाएगी, ठीक। अब यहाँ से यहाँ क्या जाएगा 16 माइनस x, इतना कर लिया, ठीक। अब आपको करना क्या है, इतना करने के बाद सर ये क्या है, तो Q1 Q2 है, मतलब Q1 बराबर कितना लिखा है दोस्तों 9E, ठीक। और यहाँ क्या लिखा है क्या हो जाएगा 9E, और दूसरा Q1 क्या लिखा है E। अब आपको सूत्र पता होगा, यहाँ पर आपको क्या सूत्र रहेगा F1 बराबर F2, ठीक। दोनों तरफ की आपको निकालना है संतुलन, मतलब बल आपके निकालना है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि सूत्र क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 बटे क्या होता है दोस्तों R², ठीक। इतना करने के बाद इधर क्या करोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये हो जाएगा क्या यहाँ पर Q1 Q2 बटे R², ठीक। इतना कर लिया, ये क्या होता है सूत्र होता है बल का, मतलब F1 बराबर ये हो गया, F2 बराबर ये हो गया, ठीक। अब आपको पता होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इधर अगर दोनों जैसे हैं तो जाहिर सी बात कट जाएंगे, पहली बात है ना। अब बोले Q1 बोले तो क्या है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा आसान है, Q1 बोले तो क्या लिखा दोस्तों 9E, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है 9E, ठीक। लेकिन Q2 बोले तो आप क्या करना है बड़ा क्यों लिखना है, जैसे ये लिखा है, ये क्या है Q2 का रूप है, दोनों Q2 बोले दोस्तों तो आपको केवल क्यों, ठीक, Q2 बोले तो आपको केवल क्यों, ये ध्यान रखना है, इसको Q2 समझ लीजिए, ठीक।
यहाँ क्या देना है क्यू, है ना। आर स्क्वायर, अब आर कितना है, हो जाएगा नीचे एक्स, ठीक, स्क्वायर कर दिया पूरे का, बराबर क्या लगा है Q1 बोले इधर तो क्या हो जाएगा ई, ये देखिए ठीक, एक बार ये भी तो है। अब Q2 बोले तो फिर एक बार क्या लेना है क्यू, ध्यान देखना ठीक, Q2 बोले तो आर ये क्यों लेना है ठीक, और Q1 बोले तो ई, ये दोनों लेना है ठीक। आर स्क्वायर अब इसी वाला हो जाएगा क्या 16 माइनस एक्स, और स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है इसमें कुछ चीज कट रही है ठीक, जैसे यहाँ पर क्या क्यों कट गया, क्यों कट गया ठीक, है ना, ई कट गया, ई कट गया ठीक। अब बचा क्या आपका 9 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, बराबर एक बचा यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, इतना आप कर लिया ना, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपको तिर्यक गुणा कर देना है, तिर्यक गुणा मतलब इसको इधर ठीक, तो क्या हो जाएगा 9 आगे आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ठीक, जैसा कि इधर क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, भाई इधर एक्स स्क्वायर गुणे यार 1 तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर 9 आगे लिखा है, बराबर में क्या लगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स स्क्वायर क्या करना है इसके नीचे लेना है, मतलब करना दोस्तों यहाँ पर आपको देना है 16 लिखा है, 16 माइनस एक्स क्या लिखा है स्क्वायर। अब जो स्क्वायर ये वाला ना इसके नीचे ले आना है, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक। अब जब इसको यहाँ ले आओगे तो यहाँ तो बचा ऑलरेडी 1 बचा ना, ये जो 9 है ना इसके नीचे चले जाएगा, 9 इसके नीचे चले जाएगा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो आपको पता होगा ये तरीका 16 माइनस एक्स बटे एक्स, तो क्या हो जाता है पूरे का हो जाता है स्क्वायर, इधर क्या लिखा है 1 बटे 9। अब इतना आपने कर लिया ठीक। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर भाई जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ठीक। अब आपको 16 माइनस एक्स बटे पूरे का स्क्वायर बटे इधर क्या लिखा है प्लस माइनस 1/3 का पूरे का स्क्वायर, तो करना क्या दोस्तों यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स बटे नीचे क्या लिखा है एक्स, बराबर क्या लिखा है 1/3, लेकिन क्या लिखा आगे माइनस प्लस, इसके मतलब 2 आंसर आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा ठीक। इसको इधर गुणा इसको इधर गुणा, क्या हो जाएगा 16 3 48 माइनस के 3x बराबर का x ठीक। तो ये आपको करना क्या है, एक बार प्लस में लाना है आंसर, एक बार माइनस में लाना है। आपको पता होगा 48 इधर है, क्या लिखा है x, इधर जो माइनस के 3x उधर जब जाएगा बराबर के क्या जाएगा प्लस के 3x, क्या जाएगा दोस्तों 4x, इधर क्या लिखा है 48, x के बराबर क्या हो जाएगा 12 चौक 48। एक तो आपका आंसर 12 था, दूसरा अगर आप लगाओ ना क्या लगाओगे माइनस करके, मतलब 48 ठीक माइनस के 3x और बराबर के माइनस के x ठीक। अब क्या हो जाएगा 48 बराबर माइनस के x, इधर आएगा प्लस के 3x, तो आपको पता होगा अगर प्लस के 3x में से अगर माइनस के x घटता है तो जाहिर सी बात 2x हो जाएगा, इधर क्या लिखा 48, तो एक x आंसर क्या हो जाएगा 24 दूना 48 ठीक। दूसरा आंसर क्या निकाला, तो दूसरा आंसर क्या है 24 है, पहला आंसर क्या है x बराबर 12, 12 और 24 आपका Q1 Q2 का आंसर आ गया दोस्तों। जैसा कि आप बात करते हैं ठीक, x बराबर एक 12 आंसर है, x बराबर 24 आंसर है ठीक, जैसा आपका क्लियर होगा डाउट। अब बात करते हैं 5वां नंबर, ये 8 नंबर का सवाल है, ये आपको पक्का मान चलना है, ये बार बार पूछा ही गया है, 8 नंबर का सवाल आता है, इसीलिए मैं आसान तरीके से बताया हूँ, आपको लगा जरूर लेना है ठीक। तो 8 नंबर आपका यहीं से पक्का ठीक। अब बात करते हैं लास्ट सवाल केवल 5। तो क्या लिखा है, एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी क्या लिखा है V का मान कितना है 200 लिखा है ठीक। अब क्या है जोड़ा गया, यदि इसकी संधारित्र की धारिता C1 की मान कितना है दोस्तों 10 माइक्रो बोलते हैं, एक माइक्रोन बराबर 10 घात माइनस के 6, तो यहाँ क्या जगह 10 घात माइनस के 6, और C2 की इतना दिया गया है 2 माइक्रो फैराड, माइक्रो मतलब 10 घात माइनस के 6 ठीक, इतना कर दिया। अब यहाँ क्या है, ये ऊर्जा का सूत्र होता है जैसा आपको पता होगा ठीक, 1/V 1/2, अब V कितना है 200 कर दिया ठीक, 200 का हो जाएगा स्क्वायर, C1 कितना है 10 गुणे 10 घात माइनस के 6, फिर हो जाएगा 2 गुणे 10 घात माइनस के 6 ठीक। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना दोस्तों 1/2 लिख दिया, और 2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और बाकी 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएगा ठीक, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसीलिए। अब 10 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 8, और इधर क्या हो जाएगा 10 घात माइनस के 6 बाहर हो जाएगा, भाई 2 में से आप एक ही लिखेंगे 10 घात माइनस 6 ठीक, कामा ले लिया। अब 2 दूना होता है 4, तो क्या हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा कई जीरो है 4, तो 10 घात कितना जीरो है 4, तो 10 की घात क्या हो जाएगा 4, और गुणे क्या हो जाएगा 8, और गुणे 10 घात माइनस के 6। अब आपको पता होगा इजली 8 दूनी होता है 16, और 10 घात माइनस 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 घात माइनस के 2, तो क्या हो जाएगा 16 लिखा है, और जो भी नीचे आएगा ये हो जाएगा 100, मतलब 0.16, यही आपका क्या है आंसर है संचित ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा का परिवर्तन आया कितना है 0.16, तो जैसा 0.16 जैसा कि आप देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान चलिए आपका 8 नंबर में ये भी आएगा, इसके पहले वाला भी आएगा, 8 नंबर सवाल है, 5 नंबर 2 नंबर सारी चीजें मैंने बता दिया। मेरे चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट्स PDF सभी चीजें इंपॉर्टेंट प्रोवाइड होती रहती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं आप भी छूट। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत पूछिए, उसका सॉल्व तुरंत मिलेगा। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ इंपॉर्टेंट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।